वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात शामिल। SHO की मदीयत में दर्ज FIR में कहा गया है कि लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे और CCTV कैमरे तोड़ दिए। टोल प्लाजा पर कतार में लगी गाड़ियों के शीशे तोड़े, आग लगाने की कोशिश की। मुश्तइल जत्थे ने पुलिस पर असलहा भी तान लिया। पुलिस एहलकारों ने छलांगें लगाकर जान बचाई। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी में बैठने से इनकार। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को ख़त लिखा। कहा जल्दबाज़ी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस के इजला के चंद ही घंटे बाद कमेटी दोबारा तश्कील दे दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को वजह बताए बगैर कमेटी से हटा दिया गया। अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मनमर्जी की गई। इक़दाम गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत रख दी। कहा ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। ऑर्डिनेंस पर शराइत फुल कोर्ट बेंच बनाने का है। दूसरी सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल करें। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फिर हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने का हक मुतासर नहीं करता। आम इंतखाबात में PTI ने बड़ी तादाद में सीटें जीती। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक कि आज़ाद उम्मीदवारान उनके थे। वोटर्स ने दरहकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 के खिलाफ आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया इलेक्शन रूल 94 आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के शेक 106 से मुतसादिम है। इलेक्शन रूल इलेक्शन एक्ट के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये रूल आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियाँ करे तो अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। ये अवाम के वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ का आइनी फरीज़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का अमल जज के मनसब के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तफसीली फैसले में कहा जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इज़हार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी जारी। लिखा तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। ना वो पार्टी फ्रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून वो उन फैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। फैसले इस उसूल पर होते हैं कि रिलीफ कौन मांगने आया। PTI इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आज के फैसले पर भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया। PTI बतौर जमात ये नशिस्तें मांगने आई ही नहीं। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हुकूमत का कोई मसला नहीं।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने उम्र की हद बढ़ाने पर एतराज नहीं किया। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आजाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज कर बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है। आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, इलेक्शन कमीशन ने चौथी मीटिंग कर ली मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से KP में सेनेट इलेक्शन ताख़ीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगे उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG ISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एहसासी शमशीर हासिल की। इसराइल ने खित्ते का आम दाव पर लगा दिया। गजा के बाद लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी, 356 शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा में 39 खवातीन, 21 बच्चे शामिल। डेंटल यूनिवर्सिटी की 2 तालिबात भी शहीद। इसराइल की जनूबी बैरूत में भी बमबारी, मुतादिद इमारतें और घर तबाह हो गए। बड़ी तादाद में शहरियों का इनखला। लेबनान यूनिवर्सिटी के कैंपस और जूनियर स्कूल्स बंद। सेहूनी फोर्सेस का लेबनान में कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने का ऐलान। ईरानी सदर का कहना है कि इसराइल की लेबनान में बमबारी पागलपन है। मशक़ वस्ता में जंग किसी के मफाद में नहीं होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत पर वीडियो पैगाम। इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तकरीब, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़रा आला की शिरकत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ऑडियो लीक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। PTI के इस्लामाबाद से 3 उम्मीदवारों से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। गवादा सिंध कामरान टेसोरी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर मौलाना फजलुर रहमान से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की भी मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकी जाए, सीज़फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। बानी पीटीआई के अडयाला जेल पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मेरा माजी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दो रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इसराइली अखबार ने दरअसल मेरी तारीफ की है। अखबार ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूँ जिसकी दुनिया में कोई साख है। पंजाब की 13 जामियात के वाइस चांसलर्स तैनात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी मुकर्रर, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर यूईटी लाहौर के वाइस चांसलर तैनात। ज़रा के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर गवर्नर की मंजूरी के बगैर वाइस चांसलर जगाए। गवर्नर पंजाब ने हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर कानूनी मुशावरत तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत ई गवर्नेंस सिस्टम से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए, ई गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम बनाया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा, पुलिस ने 50 से ज़ायद तलबा को हिरासत में ले लिया। क्रिकेट की बहाली के लिए स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप का क़याम, खिलाड़ियों, कोचेज़ और बोर्ड मैनेजमेंट की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए रोड मैप बनाया है। वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन बोले यही लड़के पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे। बैरियर टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला आज शुरू होगा। क्वालिफायर 1 में आज मारकोट्स और पैंथर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। सूफी शायर सैयद वारिस शाह का 226वां उर्स। मज़ार के गुस्से से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हुआ। मुल्क भर से ज़ायरीन की शोकपुर आमद, मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं।